नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद मृत्युंजय के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आपके लिए एक नई श्रृंखला लेके आए हैं। इतिहास के हम लोग इस श्रृंखला में 2 लाख प्रश्नों की चर्चा करेंगे। और जो 2 लाख प्रश्नों की दोस्तों चर्चा करेंगे, वो सब टॉपिक वाइज चर्चा करेंगे। जो जो चैप्टर हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे, उनका फिर वन लाइनर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं या क्या क्या एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, हम लोग सूत्र साहित्य की चर्चा कर चुके हैं। सूत्र साहित्य क्या होते हैं, कौन होते हैं, कब लिखे गए हैं, वो जिन लोगों को नहीं पता है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, देख सकते हैं। दोस्तों, हम लोग महाकाव्यों की भी चर्चा कर चुके हैं कि महाकाव्य कौन कौन से होते हैं, और महाकाव्य से संबंधित जितने प्रश्न थे उनका भी पोस्टमार्टम कर चुके हैं। तो दोस्तों, इस श्रृंखला में हम लोग जो जो टॉपिक कंप्लीट करते जाएंगे, उन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बने हैं वन लाइनर के रूप में कन्वर्ट करके, इस तरीके से टोटल जो एस्टीमेट निकल रहा है, लगभग पूरे इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास के लगभग दोस्तों 2 लाख प्रश्न बन जाएंगे। तो ये 2 लाख अगर प्रश्नों की हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेंगे तो कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। उसी क्रम में दोस्तों आज हम लोगों का सेगमेंट होगा सूत्र साहित्य और महाकाव्य से कौन कौन से अभी तक प्रश्न पूछे गए उनकी चर्चा करेंगे। दोस्तों, अब सीधे अब आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं। उसके साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है। तो जो लोग टेलीग्राम से जुड़ना चाहें उससे भी जुड़ सकते हैं, जिससे उन्हें वहाँ क्विज वगैरह चलती है उसका भी फायदा मिले। तो दोस्तों, हम लोग जो सूत्र साहित्य और महाकाव्य से प्रश्नों की चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले करेंगे सूत्र साहित्य से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सूत्र साहित्य के बारे में पहला प्रश्न तो यही बनता है कि वैदिक साहित्य के अक्षुण्ण बनाए रखने और उसे संक्षिप्त करने के लिए किस साहित्य का प्रणयन हुआ था। तो दोस्तों, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सूत्र साहित्य कब लिखे गए वो हम लोग चर्चा कर चुके हैं। फिर दूसरा प्रश्न दोस्तों, ये भी एग्जाम में यूजीसी नेट के क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। ये कई उसमें ऑप्शन दिए थे, तो इसमें आंसर क्या है, सूत्र साहित्य का क्या उद्देश्य क्या था दोस्तों, क्यों लिखे गए थे। तो नंबर 1, वैदिक साहित्य की संरक्षण और उनकी व्याख्या तथा उसे व्यवहारिक प्रयोग के लिए उपयोगी बनाना, ये इसका दोस्तों उद्देश्य था। दोस्तों, सूत्र साहित्य से लेके ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, भाषा संबंधी महत्वपूर्ण सूत्र ग्रंथ कौन कौन से थे। तो दोस्तों, शिक्षा, शब्द, निरुक्त और व्याकरण, आपको ये भी याद रखना है चारों। दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है कि दोस्तों कल्प सूत्र का विभाजन क्या हुआ है। दोस्तों, इस कल्प सूत्र से रिलेटेड हम लोग विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक जिन लोगों ने नहीं देखा है वो देख सकते हैं। तो स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। स्रोत सूत्र में इसमें यज्ञ विधि विधानों का विस्तार किया गया है, कितनी अग्नियों का प्रयोग किया गया है, क्या क्या है, विस्तार से स्रोत सूत्र के बारे में जान चुके हैं। गृह सूत्र में क्या होता है, कर्म कांडों और यज्ञों का, जिनका विवरण प्रस्तुत करता है, ये भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। धर्म सूत्र से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा चुका है, या राजनीति, विधि और व्यवहार से संबंधित विषयों पर प्रतिपादन करता है। तो दोस्तों, आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। फिर दोस्तों, ये क्वेश्चन निकलने हैं सीधे सीधे क्लीन बोल्ड होने वाले। प्रश्न पूछा जा चुका है कि सूत्र काल का समय कब से कब तक का माना जाता है। तो दोस्तों, इसका आंसर है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेके 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक। ये भी दोस्तों पूछा जा चुका है कि किन सूत्रों का ऐतिहासिक महत्व है। तो दोस्तों, गृह सूत्र और धर्म सूत्र का। और इनसे रिलेटेड जिन लोगों ने सूत्रों से संबंधित वीडियो ना देखी हो वो जरूर देखें, उन्हें काफ़ी फायदा मिलेगा। दोस्तों, किस विद्वान ने विधि साहित्य के विकास में सूत्रों का प्रथम चरण बतलाया है। तो दोस्तों, इनका भी नाम याद रखना है, प्रोफेसर हॉपकिंस। ये भी पीएचडी इंट्रेंस एग्जाम में खूब पूछा जा रहा है। दोस्तों, सूत्र साहित्य लेके अगला प्रश्न पूछा जा चुका है कि मनुष्य को गृहस्थ जीवन से जन्म से लेकर मृत्यु तक संपूर्ण कर्तव्यों का तथा कार्यों का निर्देश किस सूत्र में मिलता है। दोस्तों, गृह सूत्र में। अगला प्रश्न पूछा जा चुका है कि किस सूत्रकार ने शूद्रों को शमशान के समान अपवित्र बताया तथा उनका एकमात्र कार्य दूसरों की सेवा करना है। किसने कहा, वशिष्ठ ने। वशिष्ठ ने दोस्तों क्या कहा है, जो शूद्र होते हैं वो शमशान की तरह अपवित्र होते हैं और उनका एकमात्र कार्य दूसरों की सेवा करना होता है। ये किसने कहा है, वशिष्ठ ने, वशिष्ठ सूत्र में। दोस्तों, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, कई ऑप्शन दिए थे कि सूत्र काल में स्त्रियों की दशा कैसी होती है। तो दोस्तों, दयनीय होती है। उसमें ऑप्शन थे अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, दयनीय थी। तो आप लोग ये इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें और प्रोफेसर हॉपकिंस याद रखना है। अन्य दोस्तों, जो प्रश्न पूछे गए हैं सूत्र साहित्य से, तो ये पूछा गया है कि किस गृह सूत्र में पत्नी को ही घर बताया गया है। तो दोस्तों, ये गौतिल के गृह सूत्र में बताया गया, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों, ये भी पूछा जा चुका है कि व्यापार में लाभ पाने हो तो पन्य सिद्धि नामक संस्कार का वर्णन किस सूत्र ग्रंथ में है। तो दोस्तों, ये भी गृह सूत्र में आपको याद रखना है। ये दोस्तों हम लोग सूत्र वाले जो वीडियो था उसमें भी चर्चा किए थे।
पाणिनि ने सूत्रकाल के किन सिक्कों का उल्लेख किया है? पाणिनि ने सूत्रकाल के किन सिक्कों, पाणिनि से रिलेटेड जो इनकी अष्टाध्यायी है, इस पे हम लोग विस्तृत एक वीडियो बना के चर्चा करेंगे। तो इन्होंने सिक्कों का चर्चा किया है पाण, कापाषाण, पाद तथा वाह। ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों सूत्रकाल से एक प्रश्न पूछा गया है, सूत्रकाल में भार माप के पैमाने किन किन नापों से जाने जाते थे? भार माप के पैमाने किन किन नामों से जाने जाते थे? तो दोस्तों आधक, आचित, पात्र द्रोण, प्रस्थ, ये सभी प्रश्न दोस्तों पूछे जा चुके हैं, बिल्कुल रट्टा मान लेना है, इससे बाहर कोई एग्जाम में आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। दोस्तों आपको ये भी हम लोग चर्चा किए थे सूत्रकाल वाले वीडियो में कि बौद्धायन ने सूत्रकाल में प्रजा को आय का कितना प्रतिशत कर अदा करने की बात की थी, तो 6वां भाग। तो आपको ये भी याद रखना है, ये सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं दोस्तों। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो ये हम लोग 6वां भाग कर चुके थे। फिर दोस्तों ये भी प्रश्न आपको याद रखना है कि किस धर्म सूत्र में करों की एक लंबी सूची मिलती है? तो दोस्तों गौतम धर्म सूत्र में। ये एक अगला प्रश्न पूछा गया है कि सूत्रकालीन न्याय व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो दोस्तों वर्ग भेद पे। ये आपको याद रखना है, क्लीन बोल्ड होने वाला क्वेश्चन है। फिर दोस्तों ये भी याद रखना है कि बौधायन सूत्र के अनुसार राजा अपनी प्रजा की रक्षा करता था, जिसके बदले उसे प्रजा क्या देते प्राप्त करती थी? उसकी उपज का 6वां भाग। ये हम लोग अभी भी चर्चा किए थे। तो ये बौधायन के सूत्र 6वां भाग बिल्कुल आपको याद रखना है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और आप एक कॉपी बना लीजिए दोस्तों, उसमें आप ये वन लाइनर क्वेश्चन ही नोट कर लीजिए, जिससे आपका क्या होगा, एग्जाम टाइम रिविजन होता रहेगा। अब दोस्तों हम लोगों ने सूत्रकाल से रिलेटेड जितने एग्जाम में प्रश्न पूछे गए उनकी चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग दोस्तों महाकाव्य से चर्चा करेंगे कि हम लोग महाकाव्य भी पढ़ चुके हैं, और महाकाव्य का लगभग 1 घंटे का वीडियो था, उसमें बिल्कुल महाकाव्य से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बहुत डिटेल से हमने आपको महाकाव्य के बारे में बताया था, एक एक क्वेश्चन। अब महाकाव्य से रिलेटेड क्या अन्य क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम वन लाइनर के रूप में उनकी प्रैक्टिस करते हैं। जैसे पूछा गया है एग्जाम में, एसएससी वगैरह में पूछा जाता है महाकाव्य काल का क्या तात्पर्य है? दोस्तों रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत जब लिखी गई उसे महाकाव्य काल कहते हैं। फिर प्रश्न पूछा है कि रामायण आदि काव्य की जिसकी रचना किसने की थी? रामायण की जो आदि काव्य है उसकी रचना दोस्तों वाल्मीकि ने की थी। और जो तुलसीदास ने किया था उसमें उन्होंने उत्तरकांड और जो कई ऐसे प्रसंग जो थे उन्होंने हटा दिए थे, जैसे शूद्र वाला जो इसमें विकास दिव्य कीर्ति वाला विवाद चल रहा है, वो यहीं से शुरू होता है कि रामायण की जो वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी उसमें वो प्रसंग है, लेकिन तुलसीदास ने वो चैप्टर ही गायब कर दिए थे। तो दोस्तों रामायण की रचयिता पूछी जा चुकी है वाल्मीकि ने। फिर ये भी आपको याद रखना है कि वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी थी उसमें कुल कितने कांड थे? 7। कांड का मतलब दोस्तों होता है अध्याय, तो आपको ये 7 अध्याय याद रखने हैं। फिर ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन मिलता है? तो आपको याद रखना है किष्किंधा कांड में। रामायण के 7 कांड कौन कौन से थे? बाल कांड, फिर उसके बाद अयोध्या कांड, फिर उसके बाद अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, फिर लंका कांड, और ये उत्तरकांड। तो आप लोगों को ये भी याद रखना है दोस्तों, जो तुलसीदास की रामायण है उसमें उत्तरकांड नहीं है। तो आप इस तरीके से, तुलसीदास काफ़ी प्रगतिवादी उन्हें कहा जाता है, जो हिंदी साहित्य जिनका ऑप्शनल है वो अच्छी तरीके से इस बात भली बातें समझते होंगे। तो महाकाव्य से रिलेटेड इन प्रश्नों को आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। अब हम लोग दोस्तों चर्चा करेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विंटरनित्ज के अनुसार रामायण की रचना कब की गई? तो दोस्तों उसका आंसर है ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी। किनके अनुसार? विंटरनित्ज के अनुसार। आपको ये भी याद रखना है कि रामायण में कितने हजार श्लोकों का संग्रह किया गया है? 24,000, जिसे चतुर्विंशति शास्त्री संहिता कहते हैं। ये भी प्रश्न याद रखना है दोस्तों। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि महाभारत का रचना कब से माना जाता है? दोस्तों 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व। किसके अनुसार? विंटरनित्ज के अनुसार। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि महाभारत में कुल कितने श्लोकों का संग्रह है? तो आपको याद रखना 1 लाख स्रोत है, इसे सतशास्त्र संहिता कहा जाता था। और दोस्तों ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है कि महाभारत का मूल नाम क्या है? जय संहिता, घटना चक्र में भी दिया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। अब दोस्तों ये हम लोग 1 लाख चर्चा कर चुके हैं, महाभारत का मूल नाम क्या है, जय संहिता, ये भी चर्चा कर चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा चुका है कि महाभारत के किस 5 गणतंत्रात्मक राज्यों का उल्लेख है? तो अंधक, वृष्ण, यादव, कुकुर और भोज। आप लोग जो महाकाव्य से रिलेटेड 1 घंटे का वीडियो है वो जरूर पूरा देखिएगा, आप लोगों के काफ़ी कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि अंधक, वृष्ण, यादव, कुकुर और भोज जो गणतंत्र ये दिए थे महाभारत में 5, इनमें संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इन सभी 5 गणराज्यों का अध्यक्ष कौन थे? श्री कृष्ण।
दोस्तों ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, शूद्र सेवकों का भरण पोषण करना द्विज का कर्तव्य है। इस कथन का उल्लेख कहाँ है? तो शांति पर्व। शांति पर्व से रिलेटेड अन्य जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं हम लोग अपनी महाकाव्य वाले सेगमेंट में कर चुके हैं, तो जो लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। दोस्तों ये हम लोग इसमें रामायण और महाभारत के किन विदेशी जातियों का उल्लेख है, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो जो महाभारत और रामायण में कौन है? यवन शक किरात पहलव हूण, ये सब महाभारत में। तो दोस्तों ये यवन शक किस में दिए गए हैं? रामायण में। तथा यवन शक किरात पहलव हूण, ये जो पांच पांच जो विदेशी जातियां हैं ये महाभारत में दी गई हैं। ये भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये भी दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है कि महाभारत में द्रौपदी को क्या कहा जाता था? तो पंडिता। क्लीन बोल्ड होने वाला क्वेश्चन है, याद रखना है। तो दोस्तों महाभारत में प्राप्त व्यवसायों की सूची दी गई है, जैसे स्वर्णकार, लोहकार, बढ़ई, खनक, कुंभकार, चर्मकार, रजक, सौंडिक, तंतुवाय, कंबलकार, वैद्य, मालाकार, नाइत। तो आपको ये भी सूची एक बार पढ़ लेनी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महाभारत काल में किन देशों के साथ व्यापार का होता था? तो दोस्तों महाभारत काल में कंबोज से, गांधार से, सिंध से, प्रागज्योतिष से। प्रागज्योतिष को दोस्तों असम कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रागज्योतिष कहा जाता है असम, अरुणाचल प्रदेश, यूपी, बिहार। तो क्या होगा? असम। विंध्य प्रदेश, चीन और बहालिक। तो दोस्तों आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सूत्रकाल और महाकाव्य से रिलेटेड जितने प्रश्न थे उनकी चर्चा के लिए। दोस्तों अगर आपके सभी प्रश्न अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को दोस्तों को भी सजेस्ट करें। और आपका धन्यवाद करना चाहेंगे क्योंकि आपने बहुत जल्द ही 10-11 दिनों में हम लोगों ने 1000 सब्सक्राइबर पूरे किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के सहयोग से जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर भी पूरे हो जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, अगले सेगमेंट में किसी टॉपिक बाई अन्य प्रश्नों पर मिलेंगे।